आज हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज शंकर शिक्षा यतन परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के को ऋषि सम्मान से सम्मानित कर रहा है। यह संकल्प हम लोगों का बहुत पुराना था। यद्यपि हम चाहते थे कि काशी में एक बड़ी सभा करें और जिस सभा में आदरणीय प्रोफेसर द्विवेदी जी को हम लोग सम्मानित करें, लेकिन कोरोना के कारण यह संभव नहीं हो पाया। और पिछले वर्ष जब हम लोग श्रद्धेया पुष्पा दीक्षित जी को ऋषि सम्मान से सम्मानित कर रहे थे, उस कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए आदरणीय द्विवेदी जी जुड़े हुए थे। यह हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय रहा उस समय। यद्यपि हम चाहते थे कि काशी के विद्वानों के समक्ष यह कार्यक्रम किया जाए, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया कोरोना के कारण। तो आभासीय पटल पर यह आज कार्यक्रम हो रहा है। श्री शंकर शिक्षायतन की स्थापना पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी ने की थी और जिनकी आज पुण्यतिथि है, इसी को ध्यान में रख करके आज यह कार्यक्रम आयोजित किया कि ऐसे मनीषी के स्मृति में हम लोग यह कार्यक्रम करें जिन्होंने यह संकल्प लिया था कि संस्कृत शास्त्र परंपरा के संरक्षण संवर्धन के लिए जो भी आचार्य अपना जीवन दान दे रहे हैं, उसके कार्य में संलग्न हैं, उनको हम लोग सम्मानित करें, उनको सहयोग प्रदान करें, ऐसे विद्यार्थियों को ग्रंथ दें, उनके लिए छात्रवृत्ति उपकल्पित करें जो वेद विद्या की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। श्री शंकर शिक्षायतन पंडित मधुसूदन ओझा, पंडित मोतीलाल शास्त्री एवं पंडित ऋषि कुमार मिश्र, इन तीनों की जो परंपरा है, उन परंपरा के माध्यम से वेद विद्या वैदिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन शोध आदि कार्यों में लगा हुआ है। पंडित द्विवेदी जी का भी, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का भी संबंध वेद विज्ञान की परंपरा से रहा है। हमारा सौभाग्य है कि पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ऋषि कुमार मिश्र जी जिस प्रकार से मोतीलाल शास्त्री जी के शिष्य थे, वैसे ही प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी भी पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के शिष्य थे। वो उनको वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, जब उन्होंने आचार्य की परीक्षा संपन्न की काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा कि आप इस समय वेद विद्या के प्रतिष्ठित आचार्य पंडित मोतीलाल शास्त्री हैं, तो आप उनके सन्निधान में जाइए और आप उनके साथ कार्य करिए। और पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी 1 वर्ष तक मोतीलाल शास्त्री जी के शोध कार्य में उन्होंने योगदान दिया और जयपुर में उनका निवास रहा। यह विषय उन्होंने कुमार संभव महाकाव्य में जब अपनी जीवनी लिखी है, उसी जीवनी में उन्होंने लिखा है कि ततश्च वेद विज्ञान मधित्य जयपत्तने वर्षमेकं समायातः काशीम पश्चादधीत। 1 वर्ष तक मोतीलाल शास्त्री जी के साथ वेद विज्ञान की परंपरा की संरक्षण के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो वह उसी ज्ञान परंपरा के आचार्य रहे हैं पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी। हम चाहते थे कि क्योंकि जिस प्रकार मधुसूदन ओझा का काशी से संबंध था और काशी से संबंध पंडित मोतीलाल शास्त्री जी का साथ था, क्योंकि गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी जो पंडित मधुसूदन ओझा के शिष्य थे, वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के वे अध्यक्ष थे, प्राचार्य थे। उनके शिष्य मोतीलाल शास्त्री थे और उन्हीं की परंपरा में, क्योंकि उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 1 वर्ष का समय पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, तो वो भी वेद विद्या की परंपरा के संरक्षण में उनका जो अद्भुत योगदान था। साहित्य शास्त्र की परंपरा में
काव्य लेखन में जो उनका अद्भुत योगदान है वह तो अनुकरणीय ही है, क्योंकि विश्व में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है। पिछली 100, मुझे विशेष इस क्षेत्र में ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में 110 सर्गों में किसी भाषा में कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया होगा। संस्कृत में तो लिखा ही नहीं गया, किसी दुनिया की अन्य भाषा में भी ऐसा बड़ा महाकाव्य नहीं लिखा गया होगा। ऐसे वो तपस्वी और ऋषि तुल्य ब्रह्मर्षि आचार्य थे, एक नई परंपरा के उद्भावक आचार्य थे, जिनका जैसे आदरणीय सदाशिव जी ने कहा आगम और निगम परंपराओं के प्रवर्तक आचार्य थे, उस संवर्धक आचार्य थे। साहित्य एकेडमी का एक परियोजना पर एक सम्मेलन हो रहा था, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन पोएटिक्स, उसके मुख्य वक्तव्य के लिए प्रोफेसर द्विवेदी जी दिल्ली आए हुए थे और सदाशिव जी उस समय काशी में उनके साथ उपस्थित नहीं थे, तो मैं उनके साथ उस समय काशी में था, दिल्ली में था उनकी सेवा में। और उस समय उन्होंने कहा अपने व्याख्यान में कि साहित्य शास्त्र वस्तुतः मीमांसा शास्त्र है। जिस प्रकार से मीमांसा शास्त्र वैदिक वाक्यों की व्याख्या करती है, उसी प्रकार से साहित्य शास्त्र लौकिक वाक्यों की व्याख्या के लिए शास्त्र है। तो मीमांसा के शास्त्र के संदर्भ में उन्होंने साहित्य शास्त्र की तुलना की थी और अपने व्याख्यान में इस पर विस्तार से विवेचन किया था। तो ऐसी ज्ञान परंपरा के प्रवर्तक आचार्य, नए नए सिद्धांतों के प्रदाता आचार्य थे, उनका सम्मान हम लोगों का सम्मान है। ऋषि सम्मान से सम्मानित करके श्री शंकर शिक्षायतन खुद को सम्मानित महसूस कर रहा है। और मेरा तो उनकी स्मृति में व्याख्यान चल रहा था, तो मैं अपने व्याख्यान में कहा था कि ऐसे आचार्य को तो पद्म भूषण भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आचार्य भारत धरा में कभी कभी जन्म लेते हैं। तो उनको तो हम तो एक अपनी संस्था का, क्योंकि हमारी संस्था के कार्यों से उनका जुड़ाव था और हमारी संस्था के जो पंडित ऋषि कुमार मिश्र थे उनके गुरु के साथ उनका संबंध था और वेद विद्या के साथ उनकी तपस्थली में उन्होंने कार्य किया था। तो ये तो हमारा पुनीत कर्तव्य था कि हम उन्हें ऋषि सम्मान से सम्मानित करें, बड़ा महोत्सव करें, लेकिन वह हम नहीं कर पाए, इसका हमें दुख रहेगा। लेकिन यह आज कार्यक्रम हो रहा है और भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से लोग जुड़े हुए हैं, यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव और प्रतिष्ठा का विषय है। मुझे याद आता है कि मैक्स मूलर ने अपने एक ग्रंथ व्याख्यान में लिखा है, व्हाट कैन इंडिया टीच अस, एक लेक्चर सीरीज था आईसीएस अधिकारियों की। तो उन्होंने एक उलाहना दी है कि हम लोगों से कम जानने वाले लोग, लंदन की बात कह रहे हैं, कि हम लोगों से कम जानने वाले लोग रॉयल सोसाइटी के सदस्य हैं। हम संस्कृत के अध्येता, क्योंकि अपने को कहते हैं कि हम लोग संस्कृत पढ़ते पढ़ाते हैं, हम लोग उस समिति के सदस्य नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमसे कम जानने वाले लोग रॉयल सोसाइटी के सदस्य हैं। ठीक वही बात है, यदि आज रेवा प्रसाद द्विवेदी जी अंग्रेजी में 110 सर्गों का महाकाव्य लिखे होते तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला होता, लेकिन यह कार्य नहीं हो पाया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग उनकी स्मृति को, उनके कार्य को, जिस प्रकार से आदरणीय शोभा जी ने उनके काव्यों की, उनके कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत की है, ऐसा वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान इनका, क्योंकि मैं काशी में रहा बहुत दिनों तक, तो गुरु जी से, हमारे जो गुरु जी थे पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी, उनके यहाँ पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का बार बार आगमन होता था, हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आते थे और हर बार द्विवेदी जी से
हमारे गुरुजी से उलाहना देते थे कि द्विवेदी जी आपका घर ठीक नहीं है, बहुत टूटा फूटा है, हम आपके अगले अगले कार्यक्रम में नहीं आएंगे, बहुत सीमित जगह होती है, लेकिन यह कह करके भी हर बार उपस्थित होते थे। तो ऐसे संस्कृत विद्या के लिए समर्पित आचार्य जो अपनी बाल्य अवस्था में ही अपने माता पिता से विहीन हो गए थे, फिर भी उनको उनमें कभी भी तेज की कमी नहीं, वो तेजस्विता, वो मनस्विता जो उनमें उनके जीवन में थी, और उसी भाव से पूरे जीवन में उन्होंने कार्य किया। काशी में जिस प्रतिष्ठा के साथ रहे, जिस तेजस्विता के साथ अपने विषयों का प्रतिपादन किया, वह अद्भुत रहा। और आज हम, क्योंकि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, आज सदाशिव द्विवेदी जी, आदरणीय शोभा जी उस कुल को पवित्र कर रहे हैं। ऐसे जिस कुल के संतति हो, उस कुल की प्रतिष्ठा, उस कुल का गौरव तो बढ़ना ही है। और पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के स्मृति को हम लोग नमन करते हैं, और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से शंकर शिक्षायतन के कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता हो। और सदाशिव द्विवेदी जी और आदरणीय शोभा जी के महाविद्यालय में हमने अहोरात्रवाद पर एक कार्यक्रम किया था पंडित मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथ को लेकर के। इसी प्रकार से हम अन्य कार्यक्रम शंकर शिक्षायतन के माध्यम से करते रहेंगे, और आपसे हमारा निवेदन है कि इसी प्रकार से आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग हम लोगों को प्राप्त होता रहे। आदरणीय रेणुका मिश्रा जी, जो श्रीमती ऋषि कुमार मिश्रा जी की धर्मपत्नी है, उनकी प्रेरणा से यह सब काम हो रहा है, वो हम लोगों को प्रेरित करती हैं। और जिस प्रकार से जिन कार्यों को पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी ने संकल्पित किया था, उन सभी कार्यों को हम गति पूर्वक कर पा रहे हैं, इसके कारण श्रीमती रेणुका मिश्रा जी हैं, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता आविष्कृत करते हैं। और हमारे ट्रस्ट के जो अन्य ट्रस्टी हैं, जो हमें इस कार्य के लिए सदा निरंतर प्रेरित करते रहते हैं, उन सभी के प्रति और इस कार्यक्रम में जितने विद्वान उपस्थित हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इसी प्रकार से शंकर शिक्षायतन के कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के हमारा मार्गदर्शन करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदाशिव द्विवेदी जी एवं उनके परिवार के प्रति, आदरणीय शोभा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस सम्मान को स्वीकार करके हमारा गौरव बढ़ाया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता आविष्कृत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।